पंजाब के बठिंडा में हुई ये समलैंगिक शादी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई है। कुर्ते में दिख रही लड़की का नाम डिंपल है और दुल्हन का जोड़ा पहने मनीषा है। दोनों ने 18 सितंबर को बठिंडा के गुरुद्वारे में शादी की और ये शादी परिवार की आम सहमति से हुई है। डिंपल जट सिख परिवार से संबंध रखती हैं, जबकि मनीषा हिंदुओं में दलित समाज से आती हैं। बावजूद इसके दोनों को परिवार का सपोर्ट मिला, लेकिन गुरुद्वारे में हुई इस शादी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। एक तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त साहिब ने इसे नैतिक और धार्मिक मूल्यों का उल्लंघन बताया है। बीबीसी ने मामले की ज्यादा जानकारी के लिए दोनों लड़कियों मनीषा और डिंपल से बातचीत की। मैंने अपने परिवार को परिस्थितियां बताई और अपनी माँ से कहा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि डिंपल का लड़की होना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, वो मुझे खुश रखेगी। कोई प्रॉब्लम है या मैंने खुश नहीं रख सकते। मेरी फैमिली चलो मेरी सपोर्ट दे विच सी। मेरे परिवार को इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मनीषा के परिवार को राजी करना मुश्किल था। आखिर में उन्होंने हमारी बात मानी और मेरे परिवार से मिलने आए। चलो उन्होंने अंडरस्टैंड किया। फिर उस तो बाद मेरी माँ डिंपल के घर गई और उनके परिवार से मिली। अगले दिन डिंपल की माँ मेरे परिवार से मिलने आई। इसके बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में शगुन सेरेमनी हुई। फिर 15 दिन बाद शादी तय हुई और 18 सितंबर को शादी हुई। मैं जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में मेरा दोस्त डिंपल से मिलने जाता था। कभी कभी मैं भी उसके साथ चली जाती थी। कभी कभी उनके बीच कुछ बहस हो जाती थी और मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करती थी। हम इमोशनली एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते थे। करके उस टॉपिक पे थोड़ी अटैचमेंट हुई साडी, है ना। डिंपल ने गुरुद्वारा साहिब में हुई शादी सेरेमनी के बारे में भी बताया है। मेरी जो फैमिली है वो सिख फैमिली तो मैं सिख परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और मैं मानती हूँ कि अगर शादी गुरुद्वारे में होती है तो बहुत अच्छा होता है। हम गुरुद्वारा गए और उन्हें शादी के बारे में बताया। हमने उन्हें सारी बातें बताईं और कुछ भी नहीं छिपाया। गुरुद्वारे के लोगों ने कहा कि वो इस बारे में बातचीत करेंगे और शाम तक बताएंगे। शाम को उन्होंने हामी भर दी और फिर 18 सितंबर को हमने शादी की। अगले दिन हमारी शादी का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों ने शादी कर ली है और ये सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है या गलत, लेकिन हमने परमिशन ली थी। अगर गुरुद्वारा कमेटी मना कर देती तो वहाँ हमारी शादी होती ही नहीं। फिर शायद हम कोर्ट मैरिज या किसी और तरीके से शादी करते। कुछ भी। डिंपल का दावा है कि उन्होंने पहले ही गुरुद्वारे के अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया था। वहीं गुरुद्वारे के ग्रंथी हरदेव सिंह का कहना है कि वो ये पहचानने में असफल रहे कि दोनों लड़कियां थीं, क्योंकि उनमें से एक ने पुरुषों की तरह पगड़ी और दूल्हे की तरह कपड़े पहने थे। शादी के बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने डिंपल और मनीषा की शादी पर आपत्ति जताई और गुरुद्वारे के ग्रंथी हरदेव सिंह से समलैंगिक विवाह कराने के लिए माफी मांगने को कहा। इस मुद्दे को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सामने उठाया गया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। वहीं श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार रघबीर सिंह ने इसे धार्मिक मूल्यों का उल्लंघन मानते हुए गुरुद्वारा कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जत्थेदार रघबीर सिंह ने कहा कि 2 लड़कियों की शादी न सिर्फ सिख नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि अप्राकृतिक भी है। उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए एक धार्मिक उप समिति बनाने को भी कहा है। ग्रंथी हरदेव सिंह ने कहा है कि वो श्री अकाल तख्त साहिब के हर आदेश का पालन करेंगे। समलैंगिक विवाह पर भारतीय कानून क्या कहता है? बठिंडा के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना बताते हैं कि पुलिस को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक समलैंगिक विवाह को अपराध नहीं माना जाता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वकील तनु बेदी कहती हैं कि समलैंगिक विवाह का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुख्य मुद्दा ये है कि वर्तमान में हमारे पास हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम है। कानूनी विवाह में एक व्यक्ति पुरुष और दूसरी महिला होना चाहिए, इसलिए कोई भी कानून समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता। लेकिन इस तरह वयस्कों के लिए समलैंगिक विवाह करना कोई अपराध नहीं है।
भारत ने 2018 में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी भी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की वकालत करने वाली 21 याचिकाओं पर विचार किया है और आने वाले दिनों में इस पर फैसला आने की उम्मीद है।